एवरीवन, तो कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपको हमारे यूट्यूब चैनल आश्रम एकेडमी पे। तो भाई देखो, हम क्या पढ़ रहे थे, क्लास 10th पोलिनोमियल बहुपद। बहुपद हम लोगों ने हर एक कॉन्सेप्ट को समझा शुरू के 4 क्लास में। एनसीईआरटी का सारा क्वेश्चन को हम लोगों ने सॉल्व किया है ना। उसके बाद हम लोगों ने 5वां क्लास में मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कर रहे थे। 7 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अभी तक हम लोगों ने किया है ना। और बाकी का जो बचा हुआ था, जो मैंने तुम्हारे व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज दिया था, अब वो वाला करेंगे, ठीक है। अब देखो, जैसे कि तू कह रहा था कि भैया मैं टॉप करूँगा कि नहीं, दीदी तो कर गई टॉप। अब देख मैं बताता हूँ, अभी तुम्हारे पास पूरा साल पड़ा हुआ है। लास्ट में भी जा करके बच्चे टॉपर बन जाते हैं, और तुम्हारे पास पूरा साल है। अगर अभी से तुम करोगे तो आसानी से टॉपर बन सकते हो। कैसे करना है देख बताता हूँ। एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है हम लोगों के साथ, पता है क्या है, कि हम लोग ना मतलब ये नहीं सोच पाते कि पढ़ना क्या है। जैसे घर गए, होमवर्क मिला हुआ है, इस होमवर्क को बनाने के लिए बैठे, सवाल बना ही नहीं। अब सवाल बना नहीं तो अब समझ में नहीं आ रहा तो करे क्या। ये प्रॉब्लम आता होगा, आता है क्या तुम्हारे साथ, कि पढ़ने के लिए बैठे, क्वेश्चन बनाना शुरू किए, अब क्वेश्चन बन ही नहीं रहा है। अब बन नहीं रहा है तो अब क्या पढ़े। हिंदी पढ़ नहीं सकते, इंग्लिश पढ़ नहीं सकते, क्या पढ़े। इंग्लिश हिंदी में कोई पढ़ाने वाला भी तो होना चाहिए, कोई बताने वाला भी तो होना चाहिए। साइंस अभी चालू नहीं हुआ है, मैथ में सवाल बन नहीं रहा है। अब पूरा दिन खाली बैठे हुए हैं। अब खाली बैठे, पढ़ाई है नहीं, पढ़ने के लिए बैठे, मैथ ही सिर्फ पढ़ रहे, तो मैथ में मतलब जो क्वेश्चन बन रहा है तो ठीक है, नहीं बना तो बात खत्म है, बैठ जाते हैं। अब घर में भी पापा मम्मी भी कहते हैं भाई पढ़ता नहीं है, पढ़ता नहीं, क्या पढ़ूँ। ये प्रॉब्लम आता है ना। तो इसके लिए मैं तुम्हें बताता हूँ, देखो क्या करना है। मैंने जैसे चैप्टर 1 तुम्हें करवा दिया है ना, चैप्टर 1 मैंने तुम्हें करवाया। चैप्टर 1 करवाने के बाद मैंने तुम्हें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था वो भेजा ना। तो तुम्हारा काम क्या होना चाहिए, पर डे अभी फिलहाल के लिए, अभी, क्योंकि अभी ना तुम्हें साइंस पढ़ना पड़ रहा है, ना तुम्हें इंग्लिश पढ़ना पड़ रहा है, ना तुम्हें मैथ्स पढ़ना पड़ रहा है, एसएसटी कुछ भी पढ़ने की जरूरत अभी नहीं है तुम्हें। तो तुम्हारा काम क्या होना चाहिए, पर डे कम से कम 1 घंटा या 2 घंटा अभी फिलहाल के लिए। जैसे मैंने चैप्टर 1 करवा दिया, और चैप्टर 1 का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भेजा था, उस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डेली एक बार बनाओ। क्योंकि मैं तुम्हें बता दूं, उस क्वेश्चन से बाहर एक भी सवाल नहीं आएगा। जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भेजा था, जो करवाया भी हो, उस अगर आएगा भी तो उसी टाइप में आएगा। मतलब कि हाँ, डिजिट चेंज हो जाएगा, ये सब हो जाएगा, लेकिन आना क्या है, यहाँ से वहीं से आएगा, कुछ अलग से नहीं आएगा। तो अभी का टारगेट रखो कि भाई मेरे को कम से कम 1 से 2 घंटा जो है पढ़ना है। और क्या पढ़ना है, जो क्वेश्चन भेजा गया था चैप्टर 1 का, उसी को रिपीटेड बनाना है। प्लस में उसमें जो एक्सरसाइज 1.2 में है, प्रूफ करो इरेशनल नंबर, उस क्वेश्चन को बार बार बनाना है, प्रूफ करने वाला है। क्योंकि अभी तुम्हारा उस मैं जानता हूँ लास्ट तक जाते जाते तो तुम्हारे दिमाग में बैठ जाएगा, लेकिन अभी से अगर बैठा के रखोगे तो तुम्हारा 3 नंबर वहां से फिक्स रहेगा ना। अभी मैं अगर पूछूं तुमसे, प्रूफ करो कि √5 इरेशनल नंबर है, सभी बच्चे लैंग्वेज भूल गए होंगे। लास्ट में जो लैंग्वेज लिखना पड़ता है, याद है? नहीं याद होगा, नहीं याद होगा, याद है? तुम्हें याद है? नहीं याद है, भूल गया। अब बता, तो देखा प्रॉब्लम कहाँ आ रहा है। मतलब हम जो चल रहा है उसी को पढ़ने के लिए बैठते हैं। अब उसको पढ़ने के लिए बैठते हैं तो वो तो हमें ऑलरेडी नहीं आ रहा है। अब आता नहीं है, जो चीज नहीं आता है वो चीज पढ़ने के लिए बैठोगे ना तो नींद आएगा, पढ़ने का मन नहीं करेगा। तो इससे बढ़िया तुम्हें जो आता है उसी चीज को रिपीटेडली करो, बार बार बनाओ, और उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर और बनाओ। यहाँ पे आर डी शर्मा का बुक रखा रहता है, आर एस अग्रवाल का बुक रखा रहता है, भाई ये बुक लेके चले जाओ। या इस बुक से भैया क्वेश्चन आंसर का फोटो भेज दो, या चैप्टर 1 का और क्वेश्चन भेज दो, मैं बनाऊंगा। तो मतलब देखो, तुम्हारे लिए अभी फिलहाल के लिए क्या करना चाहिए, तुम्हें 1 से 2 घंटा प्रॉपर बैठ करके तुम्हें क्या बनाना चाहिए, जो चैप्टर हो गया है। जैसे चैप्टर 1 हो गया है तो चैप्टर 1 का डेली क्वेश्चन बनाना है, वही क्वेश्चन बनाना है, डेली बनाना है। अभी जैसे बताओ, इरेशनल नंबर वाला में प्रूफ करने वाला का जो पैराग्राफ है, जो वर्ड है, वो याद नहीं है। नहीं याद है, क्यों नहीं याद है? वो तुम्हें होना चाहिए था ना। तो अभी से गांठ बांध लो, यहाँ से पढ़ करके गए, पढ़ करके जाने के बाद फिर तुम्हें क्या करना है, चैप्टर 1 का रिवीजन करना है। रिवीजन में कौन सा क्वेश्चन करेंगे भैया, जो व्हाट्सएप पे भेजा गया था वही वाला, 15-20 सवाल भेजा था ना, वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उससे बाहर नहीं आने वाला है। वो कर लो, उतना क्या है, काफी है वो, ठीक। उसके बाद 1-2 घंटा वो हो गया। उसके बाद तुम लोग किस पे प्रैक्टिस करो। जैसे अभी साइंस मैंने चालू नहीं किया, लेकिन साइंस बस चालू कर दूंगा, इस अप्रैल में चालू हो जाएगा अभी, ठीक है, 1-2 दिन में। मैं सोच रहा हूँ लाइव जाने का घर से, लेकिन घर पे वो व्यवस्था नहीं बन पा रहा है।
ना स्टैंड है ना वाईफाई है, इस वजह से प्रॉब्लम आ जा रहा है ना। तो नहीं भेज पा रहा हूँ, लेकिन जल्दी ही मैं चालू करूँगा उसे भी। अगर नहीं हो पाया ऑनलाइन तो फिर ऑफलाइन ही चालू करेंगे, 1 घंटा साइंस के लिए पढ़ाएंगे, है ना। वहाँ से अगर हो गया तो ज़्यादा बेहतर होगा, है ना। तो ये चीज़ है। तो उसके बाद तुम्हें क्या करना है, 1-1.5 घंटा ये कर लो। उसके बाद 1 से 1.5 घंटा, जैसे तू शाम में यहाँ कंप्यूटर के लिए आता है, इंग्लिश पढ़ के जाता है यहाँ से, पढ़ाती है दीदी, तो ये इंग्लिश का जो भी काम तुम्हें मिलता है याद वाद कर लेते हो? नहीं करते। अब सुनो मैं बताता हूँ, अब तुम्हें करना क्या है वो सुनो। तुम्हें क्या करना है, अभी से अगर तुम टाइम निकाल पा रहे हो, जैसे पूरा दिन फ्री रहते हो, स्कूल जाना नहीं है अभी, तो तुम क्या करो अभी इस टाइम पे कि भैया 1 से लेके 2 घंटे तक इंग्लिश पे फोकस कर दो। इंग्लिश में किस चीज़ पे फोकस करो? इंग्लिश में सिर्फ ऐसे पे फोकस करो, ऐसे लेटर राइटिंग वाले जो सेक्शन है इस पे फोकस करो। मतलब एप्लीकेशन लिखना और लेटर लिखना 5 नंबर में आना ही है हर साल, तो उस पर प्रैक्टिस कर लो अभी से, लास्ट टाइम में नहीं करना पड़ेगा। ऐसे दे देता है टॉपिक, उस पर लिखना होता है, उसका प्रैक्टिस कर लो 1 घंटा बैठ करके, यूट्यूब पे देख लो टॉपिक, वहां से PYQ पहले डाउनलोड करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, कहीं अलग से नहीं करना है, बस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना है तुम्हें 10 साल का। और उस 10 साल में मान लो 2008 से तुमने 10 से डाउनलोड किया, 2010, 11, 12, 13 का क्वेश्चन पेपर डाउनलोड किया। अब 10, 11, 12, 13 में से 2010 उठाओ, उसमें से इंग्लिश का में जो पैराग्राफ वाला क्वेश्चन है, जैसे मतलब ऐसे राइटिंग वाला जो क्वेश्चन आंसर है उसको निकालो, लेटर राइटिंग को निकालो, कॉपी पे लिखो, ऐसे निकालो, कॉपी पे लिखो। अब फिर क्या करो, आज का टारगेट रखो कि इसको मुझे कॉपी पे लिखना है और इसे याद करना है, फिर लिखना है, फिर याद करना है, फिर लिखना है। प्रैक्टिस कर लो किस पे, 5 नंबर लेटर राइटिंग का आता है वो तुम्हारा कंफर्म हो जाएगा, 5 नंबर ऐसे 10 आ जाता है उससे तुम्हारा कंफर्म हो जाएगा, 5 नंबर, है ना। तो इन चीज़ों पे फोकस कर दो अभी से, है ना। अभी शुरुआती है, तुम्हें ज़्यादा लोड नहीं लेना है अभी, बिल्कुल धीरे धीरे चलना है आराम से। और प्लस में 1 से 1.5 घंटा, ज़्यादा नहीं, 1-2 घंटा ही पढ़ना है पहला वाला। प्लस में जो मैं क्लास में करवा रहा हूँ, जो होमवर्क दिया हो वो होमवर्क बनाना है। होमवर्क नहीं बना तो कभी भी ग्रुप में मैसेज डाल दो, भैया ये वाला सवाल नहीं बन पाया मेरे से, सो तुम करते नहीं हो, तो भाई ये तुम्हारा प्रॉब्लम है। अब नहीं करोगे ऐसे और सिंपल चलते रहोगे तो भाई कुछ नहीं होगा, फिर सिंपल रह जाओगे और टॉपर बनने का जो सोच है वो नहीं हो पाएगा कि भाई अच्छा नंबर लाना है, एकदम 90+ लाना है, वो वाला जो सपना है वो पूरा नहीं होगा। अब तेरी बहन ली आई 95, लेकिन तू नहीं ला पाएगा, रीजन कि तू फोकस नहीं कर रहा है ना उतना। जब मन में तू ठान लेगा कि लाना ही है और ये करके लाना है तो ली आएगा, ठीक है। तो जैसे मैं बताया हूँ ऐसे करो। यहाँ से जाने के बाद पहला चैप्टर का रिवीजन, मतलब जो हो चुका है उस चैप्टर का जो क्वेश्चन आंसर उसको बनाना है, फिर 1-आध घंटा टाइम देना है जो अभी चल रहा है करंट में उस पे, उसमें क्या टाइम देना है, NCERT का दोबारा से बना लो, 2.1, 2.2 दोबारा से बना लो। उसके बाद फिर आओ जो मैंने क्वेश्चन भेजा है उस पे, है ना। बुक ले लिए सब लोगों ने, ले लिया बुक, इंग्लिश मीडियम लिया हिंदी लिया? इंग्लिश वाला लिया, बहुत बढ़िया किया। इंग्लिश मीडियम लिया हो ना तुम भी? नहीं ली तो ले लो बुक, ठीक है। और एक्सरसाइज नहीं तो मैंने PDF भेज रखा है इसे, RD शर्मा हमारे पास है, अगर तुम्हारा लेने का मन करे ले लेना, अदरवाइज मैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहा हूँ इसे कर लो, ये काफ़ी है तुम्हारे लिए, ठीक है। जो मैं अभी क्वेश्चन बोर्ड पे करवा रहा हूँ ना, ये काफ़ी है तुम्हारे लिए। और फिर कुछ बाद में और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगा, वो कर लोगे बस हो जाएगा, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं हम अपना, है ना। तो भाई समझ में आया कैसे पढ़ना है? हाँ, समझ में आया कि नहीं आया कैसे पढ़ना है? तो भाई इसी तरीके से पढ़ो, घर जाओ 1-1.5 घंटा पहले प्रीवियस वाला देखो, फिर करंट वाला भी बना लो, है ना। और उसके बाद 1-आध घंटा इंग्लिश पे दे दो समय, क्योंकि मैन इंग्लिश में भी तुम लोगों को प्रॉब्लम है ना, वो भी तो धीरे धीरे इंप्रूवमेंट आएगा। अभी बस ऐसे करो, फिर जब साइंस हम करवाएंगे तो धीरे धीरे तुम्हारे ऊपर लोड बढ़ता जाएगा। और जैसे जैसे तुम्हारे पर लोड बढ़ेगा ना, तुम्हारा पढ़ाई करने का जो वो टाइम टेबल है ना, अभी 1 घंटा नहीं बैठ पा रहे हो, फिर तुम 3-3 घंटा बैठ के पढ़ोगे, और पढ़ना पड़ेगा तुम्हें। आदत धीरे धीरे आदत बनेगा तो धीरे धीरे लोड भी बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे तुम्हारा आदत बनेगा ना पढ़ाई करने का, वैसे वैसे तुम्हारे ऊपर उतना लोड बढ़ते चला जाएगा। हिंदी भी करना होगा, SST भी करना होगा, फिजिकल भी करना होगा, साइंस भी करना होगा, मैथ भी करना होगा। जरा सोचो, अभी एक सब्जेक्ट नहीं हैंडल हो रहा है तो बाद में कैसे करोगे? तो हैबिट जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे लोड भी बढ़ता चला जाएगा, तो सब चीज़ को मैनेज करते हुए चलो, है ना। चलो, तो भाई हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 7 तक किया था, 7 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। अगर नहीं देखे हो तो वीडियो का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तुम्हें, या फिर हमारे चैनल पे जाओ, वीडियो लेक्चर नंबर 5 पॉलिनोमियल का वो देख लो।
और उसमें 7 क्वेश्चन हम लोगों ने करवाया है। उससे पहले हम लोगों ने कॉन्सेप्ट पढ़ा, एनसीईआरटी का क्वेश्चन किया, और आज जो है हम क्वेश्चन नंबर 8 से जो है सवाल करने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, देखो बना करके कल मैंने करवा रखा है, ठीक है। इसी टाइप का क्वेश्चन है, कह रहा है कि फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हुज, फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल the sum and the product of zeros, the sum and the product of zeros are root under 3 and 1 upon में root under 3। चलो बन जाएगा, चलो बना दो। अगर बन जाएगा तो नहीं बनेगा तुमसे, बनाओ ना दोबारा से, उसे बंद कर दो जो घर से बना, अभी बना के दिखाओ ना, जो सबसे पहले बना के दिखाओगे तब ना समझूंगा कि हाँ भाई तुम लोग घर से प्रैक्टिस करके आए हो, है ना। दोबारा से बना के दिखाओ अभी जल्दी जल्दी एकदम स्पीड में। सबसे पहले कौन बना रहा है, जल्दी करो। क्या होता है फॉर्मूला, जल्दी फॉर्मूला बता दो मुझे। फॉर्मूला क्या होता है पोलिनोमियल पता करने का? फाइंड द पोलिनोमियल, पोलिनोमियल बराबर क्या एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, यही होता है ना। तो एक्स स्क्वायर क्या है, एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा यानी कि सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज कितना है रूट अंडर 3, तो रूट अंडर 3x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या है 1 अपॉन में रूट अंडर 3, तो 1 अपॉन में रूट अंडर 3 दे दिया, बस हो गया। एलसीएम ले लेंगे तो ये आ जाएगा रूट अंडर 3x स्क्वायर माइनस रूट अंडर 3 हो जाएगा 3x और प्लस का 1 और बटे में रूट अंडर 3 बराबर लगा करके 0, और इस सबको क्या कर देंगे रूट अंडर 3x स्क्वायर माइनस में 3x प्लस का 1 हो गया। ये पोलिनोमियल आ गया, यही आया है। इतना करके छोड़ दिया था तो इतना करना पड़ेगा। ये समझे 3 कैसे आया, तुम समझी ये 3 कैसे आया, नहीं समझी। इसके नीचे 1 अपॉन में रूट अंडर 3 था तो इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, इसके नीचे कुछ नहीं तो तीनों का मैंने ले लिया एलसीएम। ये एक रूट अंडर 3 ऊपर मल्टीप्लाई होगा रूट अंडर 3x स्क्वायर, एक से ये रूट अंडर 3 बचा ऊपर मल्टीप्लाई होगा रूट अंडर 3 गुना रूट अंडर 3 क्या आ जाएगा, समझे। रूट अंडर 3 मल्टीप्लाई में रूट अंडर 3 बराबर 3 हो जाएगा ना। तो ये हो गया 3x प्लस रूट अंडर 3 से रूट अंडर 3 खत्म हो गया, बचा क्या 1, तो ये 1 आ गया। अब फिर बराबर 0 लगा के रूट अंडर 3 को खत्म कर दिए पोलिनोमियल में, क्योंकि 0 नहीं होता है ना। तो इस तरीके से कर सकते हो, या फिर तुम जैसे यहाँ आया ना तो ये ना लिख करके डायरेक्ट ये लिख दो, ऐसे करके यहाँ पे रूट अंडर 3 इसको हटा दो और यही रहने दो, है ना। नहीं तो बराबर 0 लगा के कर दोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, बराबर 0 लगा देना, ठीक है, कोई इशू नहीं, जो कि पता चल जाए रूट अंडर 3 को हमने उधर खत्म कर दिया है ना। तो ये आ गया पोलिनोमियल, समझ में आ गया ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन पे पढ़े, चलो उतार लो जिसको उतारना है, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं फिर। चलो अगला सवाल है, सेम यही है लेकिन उसमें सम ऑफ जीरो जो है 0 है एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरो जो है वो माइनस का रूट अंडर 2 है। ये बताओ, ये सवाल, ये क्वेश्चन नंबर 9 है, इसे सॉल्व करो। चलो करो इसे सॉल्व। जिसका आंसर आ जा रहा है कमेंट में जरूर बताओ कि क्या आंसर आ रहा है तुम लोगों का, ठीक है। और बस सेम सवाल है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आर 0 एंड माइनस रूट अंडर 2 रिस्पेक्टिवली। सम ऑफ 0 0 है एंड द प्रोडक्ट ऑफ 0 माइनस रूट अंडर 2 है। बताओ इसका क्या आंसर आएगा। जिसका भी आंसर आता है कमेंट में जरूर बताएं क्या आंसर आ रहा है आप लोगों का, ठीक है। और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें। क्या एक्स स्क्वायर माइनस ये आ रहा है, और सबका देखो क्या होगा, पोलिनोमियल बराबर फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो एक्स स्क्वायर हो गया माइनस अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा
जीरो एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का रूट अंडर 2। तो भैया ये तो खत्म ही हो गया, ये पूरा है ना, ये खत्म हो गया, बचा क्या, प्लस माइनस माइनस रूट अंडर 2, यही आया है। हाँ स्क्वायर तो लगेगा ये आया है। तो भाई ये है, समझ में आया, मुश्किल था क्या। अब थोड़ा सा समझ में तुझे आ रहा है कि अभी भी नहीं आ रहा है समझ में, अभी भी नहीं समझ में आ रहा है क्या हो रहा है। हाँ मतलब देखो देखो, पोलिनोमियल का ये फॉर्मूला कल लिखवाया था, घर पे प्रैक्टिस नहीं किए, वीडियो देख के आए थे, वो वाला कौन सा देखे थे, डे वन का, सबसे पहला डे वन। तो दिखाओ कहाँ लिखे हो, पोलिनोमियल का डे वन देखे थे। अच्छा नोट्स भी बनाए हो, पूरा कंप्लीट लेक्चर देख लिया तूने 1 घंटे का, 51 मिनट का था। हाँ तो फिर नींद उंद नहीं आया, तो नींद नहीं आया देखने में, मज़ा आ रहा था, समझ में आ रहा था। पोलिनोमियल वेरिएबल कांस्टेंट, ठीक है, 2 टर्म 3 टर्म 4 टर्म, क्लासिफिकेशन ऑफ पोलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ठीक है, ये सब तूने लिख लिया। तो ये समझ में आया था, 0 0 जी, ये ग्राफ व्राफ आ गया, चलो ठीक है, और बाकी देखोगे ना आ जाएगा सब, ठीक है। चलो तो ट्राई करो एक दिन में 2 वीडियो लेक्चर देखने का, पूरा दिन फ्री हो। अब ये तो तुम्हें समझ में नहीं आएगा, क्वेश्चन बना नहीं पाओगे डायरेक्ट, तो क्या करो तुम पहले कॉन्सेप्ट समझ लो और इनको जल्दी जल्दी पकड़ने की कोशिश करो, है ना। चलो ये क्लियर हुआ, कोई दिक्कत। अब तुम्हें क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बता दोगे, सम ऑफ जीरोज दिया रहेगा तब भी बता दोगे, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो दिया रहेगा या फिर जीरोज ही दिया रहेगा तो भी बता दोगे, है ना, बता दोगे इस तरीके से। इसका ये फॉर्मूला है, बस इस फॉर्मूले पे बैठाना है, ये फॉर्मूला अल्फा प्लस बीटा यानी कि सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज कितना था, 0, अल्फा इंटू बीटा मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या है, माइनस का रूट अंडर 2, बस डायरेक्ट पुट करना है और सोल्व कर देना इक्वेशन को, है ना, सिंपल है। चलो अगला सवाल पे जाए, मिटा दिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, फाइंड द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, फाइंड द, क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। इसमें तुम्हें जीरोज बताना है, जीरोज फाइंड करना है, ठीक है। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दे रखा है तुम्हारे पास, रूट अंडर 3x² माइनस 8x, रूट अंडर 3x² माइनस 8x प्लस 4√3, ये दे रखा है पोलिनोमियल, और तुम्हें कह रहा है इसका जीरोज बताओ क्या होगा। कैसे बताओगे भाई जीरोज, कैसे बताओगे जीरोज, मिड टर्म स्प्लिट करके, है ना, निकालो, मिड टर्म स्प्लिट करो और बताओ। मिड टर्म स्प्लिट करने के लिए क्या करना पड़ता है, पहले शुरू वाले और लास्ट वाले को मल्टीप्लाई करते हैं, जो भी आता है फिर इसको 2 भागों में बांटते हैं, इसको क्या करते हैं, जोड़ने या घटाने पे तो यही आए, लेकिन गुना करने पे क्या आना चाहिए, इन दोनों का जो मल्टीप्लाई करने पे आया था वो आना चाहिए, है ना। चलो लगाओ दिमाग, देखता हूँ कौन लगा पाता है, किसी में है कि नहीं दिमाग, देखते हैं, बनाओ। बनाओ बनाओ जल्दी जल्दी बनाओ फटाफट से। इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, सोचो, दिमाग लगाओ थोड़ा देर के लिए। अगर तुमसे बन पा रहा है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताओ कि इसका आंसर क्या आ रहा है, ठीक है। और ये वीडियो जो है पर डे आपको जो है यूट्यूब पे देखने को मिलेगा 3 बजे के करीब में, हर दिन एक नया लेक्चर आएगा। कंप्लीट क्लास 10th मैथ एंड साइंस हम लोग इस चैनल पे करने वाले हैं, तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और एक अच्छा माहौल बनाते हैं पढ़ाई का। भाई इस तरीके का जो वीडियो है यूट्यूब पे कोचिंग की तरह आपको कोई चैनल नहीं देगा, सिर्फ और सिर्फ हम प्रोवाइड कर रहे हैं आपको, ठीक है। तो इस तरीके का और कहीं आपको माहौल नहीं मिलेगा, आपको यहाँ पे ही मिलेगा ये माहौल। बाकी चैनल है तो 1 लेक्चर 2 लेक्चर 3 लेक्चर अपलोड कर देते हैं, एक ही बार में 4-4 घंटा का लेक्चर अपलोड कर देते हैं, तो मज़ा नहीं आता उसमें। या फिर लाइव बैठते तो लगातार 4 घंटे में पूरा लेक्चर पूरा चैप्टर खत्म, मज़ा नहीं आता यार। हम सीखेंगे यहाँ पे, एक एक चीज़ को निचोड़ निकालेंगे, और फिर लास्ट टाइम में
हम भी करेंगे उस टाइप का क्वेश्चन निकालेंगे, लेकिन लास्ट टाइम में, अभी नहीं। अभी प्रॉपर पढ़ो तुम अच्छे तरीके से, मैथ और साइंस प्रॉपर जो है इस चैनल पे आने वाला है। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और इसका आंसर बताओ कमेंट में क्या आ रहा है। चलो हुआ क्या, नहीं समझ में आ रहा है? चलो छोड़ो, देखो देखो देखो, इसको और इसको गुना करेंगे, √3x² मल्टीप्लाई में 4√3, यही आएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 का तो 4 और √3 क्या हो जाएगा? √3 मल्टीप्लाई में √3 क्या होता है? 3 ही होता है। √2 मल्टीप्लाई में √2 क्या आएगा? 2। √3 क्या आएगा? 3। √5 मल्टीप्लाई में √5 क्या आएगा? 5 आएगा। ठीक है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये √3 3 हो जाएगा, और ये वाला x² यानी कि 4 तिया 12x² क्या आया? अब इसको दो भागों में बांटना है, गुना करने पे 12 और जोड़ने या घटाने पे 8। तो क्या होगा भैया? सही तो बोला, 6 दूनी 12, √3x² माइनस का 6x माइनस का 2x, है ना? यही होगा ना। इन दोनों को गुना करेंगे, माइनस का 6 गुना में माइनस का 2x, इन दोनों को जब गुना करोगे तो माइनस माइनस प्लस, 6 दूनी 12x²। देखो गुना करने पे ये आ गया, माइनस का 6 माइनस का 2 माइनस का 8 हो जाएगा टोटल, है ना? बस। तो अब क्या है, इसे सॉल्व कर लो। अब क्या कर लो, इसे सॉल्व कर लो। 4√3 क्या करेंगे अब बताओ? इसमें और इसमें दो भागों में बांट दिए, इसे कॉमन लेंगे। इन दोनों में क्या कॉमन आ सकता है? हाँ नहीं, x ही नहीं, और भी कुछ आ सकता है। देखो ये जो 6 है इसको 3 गुना में 2 लिख सकते हैं हम, और ये जो 3 है, इस 3 को √3 गुना में √3 लिख सकते हैं। अभी जानते थे √3 3 होता है, गुना में ये वाला 2 और ये वाला x। तो देखो इसके पास भी √3 है और इसके पास भी √3 है, इसके पास भी x है, इसके पास भी, तो इसका मतलब हम √3 भी कॉमन ले सकते हैं, और x तो लेंगे ही लेंगे। तो बचेगा क्या? इसके पास से √3 बाहर आ गया, एक x बाहर आ गया, तो बचा क्या? एक x बच गया, ये वाला माइनस बच गया भैया। इसमें से एक √3 बाहर आ गया, तो बचा क्या? 2√3x, यही बचा, x नहीं बचा भैया, x तो बाहर आ गया ना। तो यहां पे तुम फंसे होगे कॉमन लेने में, क्योंकि बेसिक नहीं है क्लियर, जबकि 9th भी पढ़े, 8th भी पढ़े हो, रेगुलर पढ़ते रहे हो, और उसके बावजूद भी इसमें तुम फंस गए। क्या रीजन हो सकता है इसमें? 8वीं भी पढ़े, 7वीं भी पढ़े हो, 9वीं भी पढ़े हो, और पूरा साल पढ़े हो, और उसके बाद ये छोटा सा बेसिक में फंस रहे हो। इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब यही था कि तुम ढंग से पढ़े नहीं, टाइम पास कर रहे थे, सोचे बोर्ड का कौन सा पेपर है। इसका चलो, इसको नहीं आता तो समझ सकता हूँ, ये ना 9वीं पढ़ा ना 8वीं पढ़ा, है ना भाई? गलत कह रहा हूँ, लेकिन ये लोग तो पढ़े ना। तुम भी नहीं पढ़ी तो तुम्हारा भी कह सकता हूँ, लेकिन तुम तो पढ़ी थी, बीच में आई थी, उससे पहले पढ़ नहीं रही थी। चलो ठीक है। तो देखो दोनों में से क्या कॉमन आएगा बताओ भैया? इन दोनों में से माइनस कॉमन आ जाएगा, माइनस बाहर निकालेंगे, और ये वाला 2 बाहर निकाल लेंगे, तो बचेगा क्या? ये 2 बाहर आ गया, तो ये वाला x बच गया भैया, माइनस बाहर आया तो ये प्लस माइनस बन जाएगा भैया, और ये 2√3 हो जाएगा भैया। बताओ समझे कि नहीं समझे? ये वाला, इसमें से हमने माइनस बाहर निकाला, माइनस जैसे ही बाहर निकाला तो ये टोटल बन गया प्लस, और ये प्लस बन गया माइनस। अब 2 बाहर निकाले तो 4 में से 2 बाहर गया, तो बचा क्या? 2√2। अब देखो इसको और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा, है ना? समझे कि नहीं समझे बताओ? हाँ, अब क्या करेंगे भैया? एक टर्म ये रहा और एक टर्म ये रहा, दोनों में कॉमन क्या है? दोनों में कॉमन है x माइनस 2√3, तो ये ले लिया, बचा क्या? √3x माइनस का 2, है ना? हमें जीरोज निकालना है, जीरोज निकालना है तो इक्वल टू 0 पुट करना पड़ेगा। क्या पुट करना पड़ेगा? इक्वल टू 0 पुट करना पड़ेगा। अब एक बार इतना बराबर 0 और एक बार इतना बराबर 0, तो x माइनस 2√3 बराबर 0 पुट करेंगे तो x बराबर में 2√3 आ जाएगा। अब √3x माइनस 2 बराबर 0 पुट करेंगे
तो रूट अंडर 3 x बराबर में 2 हो जाएगा और x बराबर में 2 अपॉन में रूट अंडर 3 हो जाएगा। होगा कि नहीं बोलो, बोलो समझे कि नहीं समझे, कोई मुश्किल था क्या? हाँ, यहाँ पे फंसा दिया तुम्हें रूट अंडर वाला कॉन्सेप्ट। तो इस कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो, इसको सीखो, नहीं समझ में आ रहा है तो पूछो, जहाँ भी दिक्कत होगा पूछो मुझसे, बताऊंगा, है ना, दोबारा से बताऊंगा। लेकिन इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लो, समझ में आया? उतार लो इसे, छाप लो, फटाफट से छापो, फिर अगला सवाल करवाते हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10। 7 नंबर क्वेश्चन तक हम लोगों ने पीछे वाला वीडियो में कर लिया था, तो उस वीडियो लेक्चर को देख लेना लड़का, ठीक है? और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना और आंसर भी बताना। क्या? कौन सा वीडियो? आज डल जाएगा, अभी 3 बजे में अपलोड होगा। डेली 3 बजे में वीडियो अपलोड होता है, ठीक है? पर डे 3 बजे में वीडियो अपलोड करेंगे। आज वाला कल, कल वाला परसों, परसों वाला उसके अगला दिन, है ना? अच्छा चलो, मिटा दे क्या? मिटा दे। क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल whose zeros are, whose zeros are, whose zeros are 3 प्लस रूट अंडर 5 अपॉन में 5, 3 प्लस रूट अंडर 5 अपॉन में 5 एंड whose zeros are इतना प्लस एंड 3 माइनस रूट अंडर 5 अपॉन में 5। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बताओ जिसका जीरोज इतना और इतना। यहाँ पे सम एंड प्रोडक्ट नहीं दे रखा है, यहाँ पे क्या दे रखा है? जीरोज दे रखा है, यानी कि एक अल्फा है और दूसरा बीटा है। तो जीरोज बताओ, वो पोलिनोमियल बताओ, जल्दी करो, फास्ट, देखो बन पाता है कि नहीं बन पाता है। करो करो फटाफट से, कॉपी कलम खोल के रेडी रहा करो और करना शुरू कर दिया करो। सोचते हो नहीं समझ में आ रहा है लड़की तुम्हें? कर कर कर, देख क्या रही है, कर, मैं भी तो देखूं क्या करती है। कुछ समझ नहीं आ रहा है तुम्हें तो करो ना फिर। अल्फा प्लस बीटा ए बी करने का जरूरत क्या है? वो क्या कर रही हो? उन सब चीजों का क्या जरूरत है? एक अल्फा दे रखा है, एक बीटा दे रखा है, तो सीधा अल्फा प्लस बीटा निकाले, तो अल्फा की जगह अल्फा पुट करो, बीटा की जगह पे वो बीटा का वैल्यू पुट करो, दोनों को जोड़ लो। बता, दिमाग ही नहीं काम करता है मूर्ख लड़की का। तुम भी मूर्ख हो, बिल्कुल मूर्ख हो तुम भी। तुम्हारा कर, सही कर रहा है तू लोग, कर कर कर, सही कर रहा है। एलसीएम लो, 5 5 नीचे में एलसीएम हो जाएगा सीधा सीधा। अरे यार, कोई बच्चा होशियार नहीं है मेरा, मेरे को तो ये नहीं समझ में आ रहा है कि इन लोगों को क्या हो गया है। देखो इधर, अरे पोलिनोमियल पता करना है हमें। तो पोलिनोमियल बराबर होता है क्या? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू में एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा। तो हमें अल्फा प्लस बीटा निकालना पड़ेगा या अल्फा इंटू बीटा निकालना पड़ेगा? तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए तब पुट करते जब पोलिनोमियल दिया रहता है। यहाँ पे तो पोलिनोमियल निकालना है। अल्फा का वैल्यू क्या है? अल्फा दे ही रखा है डायरेक्ट, 3 प्लस में रूट अंडर 5 बटे में 5 प्लस बीटा, बीटा के जगह पे दे ही रखा है बीटा का मान 3 माइनस में रूट अंडर में 5 अपॉन में 5। जबकि ये क्वेश्चन कल भी करवा चुका हो, कई बार करवा चुका हो, और फिर भी तुम लोग फंस रहे हो। तो इसका क्या कारण है कि कल जो सवाल मैंने करवाया था उस सवाल को घर पे दोबारा बनाए थे तुम, तब झूठ बोलती हो। अरे मान ही नहीं सकता हो, ऐसा हो ही नहीं सकता कि बनाई होगी। अगर बनाई होती तो फिर इसमें प्रॉब्लम ही नहीं आता, या तो फिर कॉपी में से देख देख के बनाई होगी, वही ना, खुद से सोल्व नहीं की होगी। गई होगी घर पे, कॉपी खोली होगी, जो सवाल यहाँ सातों हुआ है उस सवाल को देख देख के फिर से बना ली होगी। तो देख देख के नहीं बनाना है ना, उस सवाल को घर जाना है,
क्वेश्चन को सीधा लिखना है और अपने मन से बनाना है, जिसमें फंस गए उसको देखना है बस। अगर सब में फंस रहे हो तो इसका मतलब फिर 3 बार बनाना है उस सवाल को। अब तुम बनाई भी होगी तो एक बार देख देख के बना ली होगी और फिर दूसरा बार में छोड़ दी होगी। तो ये सोची कि मैंने तो दोबारा भी देख देख के ही बनाया, तो तीसरा बार अब बिना देखे बना के देखो। तो प्रैक्टिस ही नहीं करते हो, मन इतना गुस्सा आता है, मन करता है मारो खींच करके तमेचा। और जब तक तुम प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक तुम सीखोगी नहीं, समझ ही नहीं रहे हो तुम लोग यार। और जबकि इतना इस टाइप का क्वेश्चन कितना करवा दिया अभी तक मैंने, कम से कम 6 सवाल 7 सवाल करवा दिया है लगातार, उसके बाद भी नहीं बन रहा है। क्या बोलूं मैं अब। प्लस में दोनों का एलसीएम लिए 5, तो ऊपर वाला ये आ गया 3, माइनस में रूट अंडर में 5 है ना, इससे ये कट गया 3 और 3 6 बटा में ये क्या आ गया, अल्फा प्लस बीटा आ गया। और अल्फा इंटू बीटा कैसे निकालेंगे, अल्फा इंटू में बीटा कैसे निकालेंगे, तो अल्फा बराबर 3 प्लस में रूट अंडर में 5 बटे में 5 गुना में 3 माइनस में रूट अंडर में 5 बटे में 5 है ना। अब ऊपर ऊपर गुना करेंगे, नीचे नीचे गुना करेंगे, 3 प्लस में रूट अंडर 5 गुना में 3 माइनस में रूट अंडर में 5 और नीचे क्या हो जाएगा 5 गुना 5 25। अब ये बताओ क्या होगा, कल इसका फॉर्मूला लिखाया था, ये किसका फॉर्मूला है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तुझे तो ये भी नहीं पता है, कल नहीं आई थी ना, क्यों नहीं आए थे। ए प्लस बी क्या होता है फॉर्मूला, ए प्लस बी इंटू में ए माइनस में बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ना। बस तो वही वाला कर देना यहाँ पे, ये रहा ए, ये रहा बी, ये रहा बी, तो क्या हो जाएगा ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो ए बराबर है 3 तो 3 तिया 9 माइनस बी बराबर है 5 तो 5 का स्क्वायर रूट अंडर 5 है ना, रूट अंडर 5 का स्क्वायर 5, रूट अंडर 5 का स्क्वायर 5। अब बटे में क्या है 25 तो 25 कर देंगे, 9 में से 5 गया तो 4 बटा में 25, तो अल्फा इंटू बीटा क्या आ गया हमारे पास 4 बटा में, बस पुट कर देंगे यहाँ पे। अब एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा आया है 6 बटा में 5 एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा आया है 4 बटा में 25, 4 बटा 25 है ना। अब क्या करेंगे, बराबर में 0 रख करके एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम क्या आएगा 25, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 5 और 25, नीचे वाले का एलसीएम लेंगे 25, 1 को 25 से गुना करना पड़ेगा तो ऊपर आ जाएगा 25 एक्स स्क्वायर, 5 5 25 तो 6 पंचे 30 एक्स, 25 से कम 25 तो 4 बराबर में क्या आ जाएगा 0। अब ये उधर भेज देंगे इसको, तो क्या आ जाएगा 25 एक्स स्क्वायर माइनस में 30 एक्स प्लस में 4, ये तुम्हारा क्या आ गया पॉलिनोमियल। समझे, कुछ था क्या। अब तुम्हें अगर ये कैलकुलेशन भी बेसिक चीजें नहीं करना आ रहा है तो भाई हालत बहुत ज्यादा क्या है तुम्हारा खराब, जिसे बनाने में बहुत टाइम लगने वाला है, बहुत मेहनत लगने वाला है, बहुत पिटाई लगने वाला है, डंडा साथ में रखना पड़ेगा, बजाना पड़ेगा डंडा तुम्हारे देह पे, है ना भाई, बोलो ना हाँ या ना। ठीक है, उतारो इसे, समझो। और ट्राई करता हूं मैं आजकल से ना फिजिक्स का मतलब साइंस का क्लास घर से लाइव करने का। ठीक है, सारे लोग लाइव जुड़ जाना, 10-12 बच्चे जितने भी हो, आ जाएगा ना लाइव रात को 8 बजे में, 8-9 बजे में, चलो हाँ, मोबाइल रहता है ना बस। तो ठीक है, तो फटाफट से उतारो, अगला सवाल फिर बनाते हैं हम लोग। बिटार दे। इंटरव्यू के लिए एक लेडीज टीचर आई थी, मैंने पूछा कितने क्वालिफिकेशन क्या है, 12th है, कौन सी क्लास के बच्चों को पढ़ा लोगे। तो अब मैं कॉपी कलम निकाल के बैठ गया, भाई अब टेस्ट लूँगा तुम्हारा, तभी तो रखूँगा, ऐसे थोड़ी रख लूँगा, क्योंकि मैंने शुरू में 1-2 को रख लिया था, उन्हें आता कुछ नहीं था, कंप्लेन इतना आने लगा पेरेंट्स का क्या बताऊँ। तो मैंने पूछा क्या क्या आता है, टेस्ट दो, तब बोल रही है तो मैं नर्सरी क्लास तक के बच्चों को पढ़ा पाऊंगी। तो मैंने पढ़ाओगे क्या फिर तुम, नर्सरी क्लास का तो पढ़ाना हुआ होगा ही। बोली मैं बस नर्सरी क्लास तक पढ़ा सकती हूँ। तो मैंने बोला नर्सरी क्लास तक पढ़ा सकती हूँ, क्या मतलब हुआ। तो उनको लगा कि अब टेस्ट ले लेंगे। मैंने पूछा तो उनके हस्बैंड बता रही थी ये घर पे भी पढ़ाती है। तो मैंने कहा ये तो कह रही नर्सरी क्लास तक पढ़ाती है, तो घर पे कौन सी क्लास के बच्चों को पढ़ाती है, 4-5 को पढ़ाती है। अब मेरे सामने कह रही नर्सरी क्लास तक पढ़ाती हूँ। तो मैडम लोग ऐसी भी है,
जिन्हें कुछ नहीं आता है। अब बात है घर पे बैठे हुए 10 पेरेंट्स तो आ ही ना जाएंगे। हमारा कोचिंग है, हमें बच्चे लाने पड़ते हैं, हम बच्चे को खोजना पड़ता है। क्यों खोजना पड़ता है? क्योंकि भाई हमें टीचर का सैलरी, उनको लगता है घर पे बैठे बैठे ना किराया देना है ना कुछ देना है, बैठे बैठे बुला लो ना 10 बच्चे को, जो आया सो आया, पढ़ा देंगे अनार सबको। तो वही सिस्टम होता है, खर्चा चलना चाहिए। हाँ 2000 भी हुआ बहुत है। अब वो अगर ऐसे करके पढ़ाना चालू करे तो उनके पास टाइम है कि 5 बच्चे को, कोई अगर 5 बच्चे को ऐसे 10th वाले को पढ़ाता होगा तो मैं मान जाऊंगा, नाहरपुर भर में पूरा, कहीं चले जाओ। अगर हमारे आश्रम एकेडमी के अलावा है तो सेंटर और भी बहुत सारा, लेकिन इस तरीके से बैच बना के नहीं पढ़ाते हैं। एक बैच बना के कौन पढ़ाता है? समर ज्योति में, बस समर ज्योति के जो टीचर है वो बैच बना के पढ़ाते। भाई 10वीं का है तो 10वीं के बच्चे पढ़ेंगे, 9th है तो 9th के ही बच्चे पढ़ेंगे, और दूसरा क्लास के बच्चों को एंट्री नहीं देते उस टाइम पे। तो वही चीज़ है ना, मतलब वो मतलब दूसरे क्लास का एंट्री नहीं देते। अंतर क्या है? बस उनमें ये है कि वो थोड़ा बस बच्चों पे ध्यान नहीं देते, एक ये केयर नहीं करते बच्चों का, कि कोई बच्चा नहीं समझ रहा है उसको पर्सनली बुला के समझा दूँ, एक्स्ट्रा क्लास में बता दूँ, या फिर ऐसे वो कहते हैं पूछ लो, लेकिन बच्चे थोड़ा होता है ना मिल नहीं पाते उस तरीके से। तो ये थोड़ा केयरलेस है थोड़ा। अदरवाइज वो लोग भी मतलब थोड़ा बढ़िया कर रहे हैं अपने। 11वां क्वेश्चन था ना हमारा, ये 12वां है। चलो 12 नंबर क्वेश्चन लिखो। अब ये देखो, इनकी मम्मी कह रही थी मेरी लड़की को कुछ नहीं आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है, भेज दी बगल वाली मैडम के पास। अब पूछता हूँ क्या आया? बगल वाली मैडम के पास भेज दी जो इतना नन्हे मुन्ने को पढ़ाती है। अब क्या पढ़ाएगी इसको वो? जाओ जाओ ना जाओ। कह रहा है कि फाइंड करो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फाइंड क्या करना है? फाइंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन whose zeros are -2 and 1। और फिर क्या करना है? वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। जीरोज एंड कोफिशिएंट, जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में क्या करो? रिलेशनशिप वेरीफाई करो। पहले तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फाइंड करो, और फिर क्या करो? जीरोज एंड उसके बीच में कोफिशिएंट के बीच में रिलेशनशिप। हाँ वो दोनों जीरोज है, वो दोनों क्या है? जीरोज है। ठीक है, हो गया। चलो जल्दी से बना के बताओ क्या आ रहा है आंसर। देखो अरे इससे पहले का वीडियो देख लेना, हर 4 क्लास से ये क्वेश्चन करवा रहा हूं मैं। तो कोई सा भी वीडियो देख ले, सब में करवाया हुआ है ऐसा क्वेश्चन, सब में। फाइंड द, अभी थोड़ा देर पहले करवाया हुआ वो वाला भी तो यही सवाल था। अंतर कहाँ है? फाइंड करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज जीरोज इतना है। तो भाई क्या करना है यहाँ पे तुम्हें? जीरोज दे रखा है, यानी कि अल्फा बराबर क्या है? -2, और बीटा बराबर क्या है? समझी तुम? ये तुम क्या समझ रही थी? तुम समझ रही थी ये अल्फा प्लस बीटा है। तो अल्फा प्लस बीटा होता तो यहाँ लिखा होता, क्या लिखा होता? सम ऑफ जीरोज। क्या लिखा होता? लिखा है कहीं पे सम ऑफ जीरोज? प्रोडक्ट ऑफ जीरोज लिखा है कहीं पे? तो भैया अल्फा प्लस बीटा क्या हो गया? -2 + 1 = माइनस का 1। भैया अल्फा इंटू बीटा क्या हो गया? -2 गुना में 1 माइनस का 2। समझे? आ गया? तो भाई अब निकाल दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्या होगा? x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू में x प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, तो 0 पुट कर देंगे। तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या आया? माइनस का 2 कहाँ आया है? अल्फा प्लस बीटा कर दिया गलती, हो गया खुश, मिल गया संतुष्टि। कर लिया भैया। अरे सम ऑफ जीरोज कहाँ लिखा हुआ है? तुम लोग सम ऑफ जीरोज का मतलब नहीं समझ पा रहे हो क्या? रामनारायण
हाँ हाँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का 1 एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा माइनस का 2, तो माइनस का 2 बराबर में क्या है 0, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस प्लस है तो हाँ हाँ आ जाओ, प्लस एक्स और ये क्या हो जाएगा माइनस का 2 बराबर 0। तो ये आ गया तुम्हारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्या कह रहा था, वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड द पोलिनोमियल है ना, जीरोज एंड द कोफिशिएंट। तो भैया पहला रिलेशन क्या होता है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का, पहला रिलेशन बताओ जल्दी, पहला रिलेशन क्या है, हाँ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए। भैया इसमें ये जो हमने क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल पता लगाया है, इसमें ए का मान क्या है, कौन बताएगा, ए का मान कौन बताएगा, तुम बता दोगी, बताओ 1, और बी का मान, बी का देख 1, हाँ ठीक है 1 फंसी नहीं हो, सही है 1, और सी का मान माइनस का 2, बहुत बढ़िया। तो पुट कर दे क्या इसमें, अल्फा बराबर क्या था, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या आया है माइनस का 1, और ये माइनस बी बराबर क्या है 1, और ए बराबर क्या है 1, माइनस 1 बराबर माइनस 1 आ गया, पहला रिलेशनशिप वेरीफाई हो गया। दूसरा रिलेशनशिप क्या है, यहाँ कर दूं क्या, दूसरा रिलेशनशिप क्या है कौन बताएगा, तुम बता सकती हो दूसरा रिलेशन बताओ, हाँ अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन में ए है ना। तो अल्फा इंटू बीटा क्या आया है माइनस का 2, और सी बराबर क्या है बताओ तो, और ए बराबर क्या है 1, तो माइनस 2 बराबर माइनस 2 आ गया, हो गया वेरीफाई, हो गया ना वेरीफाई। तो इस तरीके से वेरीफाई करना होता है। तो इसमें क्या था जो कह रही थी दीदी भैया मैं नहीं आई थी, कुछ था इसमें एक्स्ट्रा। तो भाई चीजों को समझो, क्वेश्चन को पढ़ो, बार बार पढ़ो, एक सवाल को 5 बार 6 बार बनाओ, तुम्हें मेहनत करने की जरूरत है, तुम बहुत कमजोर बच्चे हो, पता है यार, यही चीज मेरे साथ हर बार हुआ है। हमारे पास जो भी बच्चे आए ना, वो हर बार 10वीं के शुरुआती में वो सब कमजोर था। बंटी को देख लो, बंटी 91.2% ले रखा है, मैथ में 99 और साइंस में 95 है, लेकिन बंटी कितना कमजोर था वो तो मैं जानता हूँ ना। जो हालत अभी तुम्हारा है ना, जो हालत तेरा है अभिषेक, सेम ये हालत था उसका, लेकिन बस तेरे में और उसमें फर्क क्या है पता है, तू थोड़ा शांत है, मतलब वो ज्यादा, हाँ वो नहीं उत्पाद नहीं मचाता है, मतलब ज्यादा किसी को छेड़खानी नहीं करता है, या ज्यादा बोलता नहीं है। तो वो क्या था, वो थोड़ा दिमाग का चंचल था, बोलता था बहुत, समझ रहे हो, बस अंतर इतना है, नहीं तो वो सेम टू सेम तेरे तरह था, उसे भी कुछ नहीं आता था, बिल्कुल जीरो था। लेकिन देखो मैथ में 99 लेके बैठा हुआ है, साइंस में 95 लेके बैठा हुआ है, 91% उतार ली, ठीक है। तो बस तुम्हें भी क्या करने की जरूरत है, मेहनत करने की जरूरत है। अब मेहनत करोगे तो ही बात बनेगा, नहीं करोगे तो नहीं बात बनेगा, है ना। बंटी ने मेहनत किया था बहुत, लास्ट टाइम में तो 4-4 5-5 घंटा लगातार यहाँ बैठा रहता था। तुम भी करोगे तो तुम्हारा भी हो जाएगा, नहीं करोगे तो नहीं होगा, है ना भाई, सही कह रहा हूं ना। यहाँ तक अभिषेक सबको लग रहा था फर्स्ट मारेगा, अरे शिल्पी विशाखा के सामने अभिषेक क्या है कुछ चलो मिटा दे क्या, मिटा दे क्या, तो ये था क्वेश्चन नंबर 12, है ना। ये क्या था क्वेश्चन नंबर 12। अगला सवाल दूं क्या, एक और सवाल करवा दूं क्या, करवा ही देता हूं। देखो कह रहा है कि फाइंड द क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन नंबर 13 है, 13 दे रहा हूं ना कि 14 हो गया, ये 13 है।
कह रहा है कि भाई बिल्कुल इजी सवाल दे रहा हूं, फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल 3x² - 75 and verify the relationship between zeros and the coefficient. ये तो बना लोगे कि ये भी नहीं बन पाएगा। इस टाइप का तो सवाल कई सारा करवा रखा हो, ये तो बना लो। ठीक हो? प्रिया दीदी कहाँ है? गाँव गई? कब? कल? और सारे लोग कहाँ हैं? सारे बच्चे तो नहीं आए हैं, क्या गए सारे लोग? निशु की तबीयत खराब है, हुआ कि नहीं हुआ? बन गया क्या? अब फिर तुम इसका वही नहीं, जीरो जी नहीं फाइंड कर पा रहे होगे। हाँ, रूट वाले में फंस जाते हो। अब क्या किया जाए बताओ? जब तक तुम खुद नहीं चाहोगे ना कि मुझे नंबर लाना है, मुझे पढ़ना है, तब तक तुम्हें कोई नहीं पढ़ा सकता है, जब तक तुम खुद मेहनत नहीं करोगे। अब मेहनत क्या करना है? जब तक तुम्हारे अंदर से इच्छा नहीं होगा ना कि मुझे पढ़ना है, तब तक मैं कितना भी बोल लूँ, पापा कितना भी बोल ले, टीचर स्कूल के कितने भी बोल ले, नहीं करोगे। जब तुम्हारा खुद मन कर जाएगा ना, भाई मेरे को यहाँ प्रॉब्लम हो रहा है और इसको ठीक करना है मुझे, तो भाई रिसोर्सेज की कमी नहीं है आज के समय में, कहीं से भी तुम पढ़ सकते हो। यूट्यूब पर आ, गूगल पर आ, चैट जीटीपी पर आ, कहीं से भी कुछ भी खोज सकते हो तुम। जब तक तुम्हारा खुद का इच्छा नहीं होगा तब तक तुम नहीं कर पाओगे, है ना? तो नहीं हो पाया, चलो नहीं हो पाया तो मार्क खाएंगे आज जाते जाते 2-2 घंटा या 3-3, कितना घंटा या 5-5? हाँ, 3-3 घंटा, चलो 3-3 घंटा, ठीक है। हाँ, 2-2 घंटा, चलो ठीक है। देखो लड़की लोग नहीं बनेगा, मैं समझ गया, सब बच्चे मूर्ख हो इस बार, नहीं बनेगा, छोड़ दो ना, क्यों मेहनत कर रही हो इतना। देखो 3x² - 75 जीरोज निकालना है, तो बराबर में पुट कर दिया 0। 7 और 5 12 होता है क्या? 7 5 12 होता है ना, इसका मतलब 3 कॉमन आ जाएगा। 3 को पहले कॉमन लो, तो x² - 3 3 दूनी 6, 1 3 5 15 बराबर में 0। तो x² - 25 = 0। हाँ, अब जरा गौर से देखिए इस चेहरे को, x² माइनस में 5 का स्क्वायर लिख सकता हूँ इसको मैं, बराबर में 0। ये कौन सा फॉर्मूला पे बैठा है? x² - 5 का स्क्वायर किस फॉर्मूले पे है? a² माइनस, क्या होता है a² - b² बराबर a प्लस b, a माइनस b, तो x + 5 इंटू में x - 5 बराबर में 0। तो भैया एक बार इतना बराबर 0, एक बार इतना बराबर 0, तो x बराबर यहाँ से आ जाएगा -5 और यहाँ से आ जाएगा x बराबर +, x का मान आ गया, 0 आ गया। या फिर तुम यहाँ पे ऐसे भी कर सकते थे, x² - 25 = 0, तो x² = 25,
x बराबर में प्लस माइनस रूट अंडर में 25, ये भी कर सकते थे। तो x बराबर प्लस माइनस 25 को रूट से बाहर निकालेंगे तो क्या आएगा 5, 5 गुना 5 25 होता है, तो 5। x बराबर क्या आ गया, x बराबर 5 प्लस का 5 और x बराबर माइनस का 5, ऐसे कर लो या फिर फॉर्मूला करके ऐसे कर लो। तो आ गया जीरोज, हाँ जीरोज आया कि नहीं आया, अब बताओ क्या दिक्कत है फिर। इसके बाद क्या करेंगे, अब वेरीफाई करेंगे रिलेशनशिप। पहला रिलेशन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन में ए, तो कर लोगे वेरीफाई। दूसरा रिलेशन अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए, कर लोगे वेरीफाई। तो इसको वेरीफाई करके आंसर कमेंट में बताओ क्या आया दोनों तरफ, ठीक है। आज की क्लास में इतना ही, हमने किया टोटल 13 क्वेश्चन तक आज पहुंचे हैं, 8 से लेके 13 तक। इसका 5-6 सवाल और बच गया है जो कि मैं एक और लेक्चर में कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है। तो और जो भी क्वेश्चन है इसे मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ, तो उससे तुम लोग उस सवाल को देख सकते हो और खुद से भी प्रैक्टिस कर सकते हो। बाकी का जो सवाल है वो होमवर्क रहेगा जो एक्स्ट्रा है, घर से प्रैक्टिस करके आना, ठीक है। ठीक है भाई, बोलो हाँ या ना। आज की क्लास में इतना ही, फिर मिलेंगे कल की क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। चलो, जाने के लिए राम इतना उतावला होता है